17 साल का लड़का घर से खेतों पर जाता है। पिता ने कहा है कि खेतों में बाजरा है और आवारा जो पशु हैं वो उसको बिगाड़ते हैं, तू जाकर वहां पर रखवाली कर। घर से कुछ कागज लेकर जाता है और उन कागज की ये पतंग बनाता है और पतंग बनाने के लिए खेत पर एक आक का पेड़ होता है। बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं। वहाँ से कुछ तोड़ता है तो उस आक के पेड़ में दूध जैसा कुछ निकलता है, तो उस दूध से वो अपनी उस पतंग को चिपका रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो शाम को करीबन 4:30 का वक्त होता है और उस आक के पेड़ से पत्ता तोड़ता है, वैसे ही उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जब वो व्यक्ति खड़ा होता है तो इस 17 साल के लड़के की तरफ वो गुर्राने लगता है और इतनी जोर से गुर्राता है कि ये लड़का अब अपनी पतंग को छोड़ता है और बहुत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है और इस व्यक्ति को धक्का मारने लगता है और कहता है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पर इतना डरावना मंजर चल रहा था कि गाँव के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सभी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कौन सा वो गांव था, कहाँ की ये बातें होती हैं और क्या था उस लड़के का नाम, और क्या सच में ही उसे किसी व्यक्ति ने इतनी तरह से गुर्राया था या उसका महज ये एक वहम था। ये पूरी घटना आपको डरा सकती है। ये घटना आपको जाननी है और आपको सोचना है कि आत्मा आपको कहाँ मिल सकती है। प्रेत क्या होते हैं, भूत क्या होते हैं, आत्मा क्या होती हैं। आज भी उस जगह पर, उस पेड़ के पास किसी न किसी गांव वालों को हलचल नजर आती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक कलियाना गांव पड़ता है और कलियाना गांव में एक पुनीत कुमार नाम का लड़का, जो आज से करीबन 22 से 23 साल पीछे चलना होगा, जब उनकी उम्र 17 साल होती है। इसका एक और भाई होता है। बहुत अच्छे से इनका वक्त बीत रहा था। इसके पिता के पास खेत होते हैं और खेतों में जो फसल है वो लगी हुई है और फिलहाल जो फसल चल रही है वो बाजरे की फसल चल रही है, यानी खेतों में बाजरा लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बाजरे की फसल लगी हुई होती है। अब यहाँ पर जो पुनीत था वो खेल रहा था। माँ बाप कहते हैं कि दोनों लड़कों से कि तुम एक काम करो, तुम हमेशा यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करते हो, तुम एक काम करो, खेतों पर जाकर खेतों की रखवाली करो, क्योंकि आवारा यानी जो पशु होते हैं वो बाजरे के खेत को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम वहां पर जाओगे तो उनकी रखवाली हो जाएगी। पिता ने इन दोनों भाइयों को घर से डांटकर वहां पर भगा दिया था। ये वहां पर रखवाली करते हैं। सुबह 11 बजे के आए हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, बारिश का सा मौसम रहता है। वहां पर पूरे दिन खेलते हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। ये बीच बीच में इन खेतों पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि इनके पिता का खेत था। दोस्तों, एक घर चले जाते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। दूसरे दिन भी, क्योंकि 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो दूसरे दिन भी इनको इसी खेत पर जाना था, क्योंकि बाजरा बहुत अच्छे से पक रहा था। दूसरे दिन जब ये दोनों भाई जाते हैं तो ये एक खेल को बहुत याद किया करते थे, क्योंकि गांव में जब ये रहा करते थे तो छत पर चढ़कर ये पतंग उड़ाया करते थे। अब इनके सभी दोस्त कहते हैं कि यार तुम तो खेतों पर चले जाते हो और पतंग उड़ाने का मौका नहीं। और यहाँ पर जो पुनीत कुमार होता है उसका दिल भी बहुत ललचाता है कि पतंग तो मुझे भी उड़ानी है, पतंग उड़ाने का तो मेरा बहुत मन होता है। अब यहाँ पर ये दोनों भाई एक समाधान निकालते हैं या एक प्लान करते हैं और एक यहाँ पर घर से कागज उठाते हैं और जो नारियल की झाड़ू नहीं होती है, जिसे बुहारी भी कहते हैं, नारियल की झाड़ू भी कहते हैं, उससे सीख निकालते हैं और इन सभी चीज़ों को खेतों पर ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को चिपकाने का कोई सामान नहीं था। यहाँ पर ये रील भी लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर इसको जो यहाँ पर पुनीत कुमार होता है, इसे पता था कि जो आक का पेड़ है और जिसमें से जो दूध निकलता है, जिसे बहुत सारे लोग जहर भी कहते हैं, यहाँ पर पुनीत को पता था कि इसे अगर कागज पे लगाया जाए तो कागज इससे चिपक जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुनीत अपनी पतंग को तैयार कर लेता है, कागज को उसी तरह से काटता यानी छांटता है सही तरीके से और पतंग को तैयार कर लेता है। अब बारी थी इसको चिपकाने की। बड़ा जो भाई होता है पुनीत का, वो थोड़ी दूर कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लंबी फसल खड़ी हुई थी, एक दूसरे को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी ये उस आक के पेड़ के पास जाता है और उससे एक पत्ता तोड़कर जैसे ही दूध निकलता है तो अपनी पतंग पर लगाने लगता है। इसने एक पत्ता तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये दूसरा पत्ता तोड़ता है तो सामने एक व्यक्ति कुर्ता पजामा यानी वाइट कलर के
यहाँ पर पहने हुए, सर पर सफ़ेद कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और आँख के पेड़ से ही लगा खड़ा हुआ है और इस लड़के पुनीत कुमार की तरफ घुर्राने लगता है। जब इस लड़के की तरफ घुर्राने लगता है तो पुनीत कुमार कहता है कि तुम कहाँ से आए हो, अभी तो तुम यहाँ पर नहीं थे। जब पुनीत कुमार इस व्यक्ति से बातें करता है तो ये व्यक्ति उसकी तरफ और घुर्राने लगता है। इसकी तरफ जब घुर्राने लगता है तो पुनीत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसे खुद को ही पता नहीं रहता, ये अपने आपे में खुद ही नहीं रहता है। जब ये बातें भाई सुनता है कि ये पुनीत किससे बात कर रहा है और जब भाई आता है तो भाई देखता है कि पुनीत पेड़ की तरफ, आँख के पेड़ की तरफ चेहरा करके खड़ा हुआ है और वहाँ पर किसी से बात कर रहा है और कह रहा है कि ताऊ तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, तो मुझे पेड़ क्यों नहीं तोड़ने दे रहा, मुझे ये आग का पेड़ लगाना है। यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को थोड़ा सा झंझोरने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो, तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये व्यक्ति मुझे पेड़ नहीं तोड़ने दे रहा है, तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो, हम तो इस पेड़ को तोड़ेंगे, इससे भाई हम तो अपनी पतंग चिपकाएंगे। तो यहाँ पर बड़े भाई को डर लगने लगता है। बड़ा भाई कहता है कि पुनीत देख, मुझे डराने की कोशिश मत कर, तू क्या करना चाहता है, दिन निकला हुआ है, सूरज निकल रहा है और तू ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पर छोटा भाई कहता है क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा, ये खड़ा ना मेरे सामने, यहीं पर खड़ा है और भाई ये तो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है। बड़े भाई को देखते ही अंदाज़ा लग जाता है। बड़ा भाई कहता है कि तू चल घर। तो ये अपने भाई के साथ घर चलने लगता है तो कहता है कि भाई मुझे ये भी बुला रहा है। अब आप उस मंजर को देखिए कि ना तो रात थी, अक्सर हम रात की बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन निकला हुआ था। अब यहाँ पर ये खड़ा हुआ कहता है कि भाई मुझे तो ये भी बुला रहा है। तो यहाँ पर बड़ा भाई कहता है तू इसकी बातें मत सुन। वो कहता है कि भाई इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहता है क्या बात कर रहा है। तो वो देखता है कि इसके छोटे भाई का हाथ अधर होने लगता है, यानी शरीर से दूर होने लगता है, जैसे कोई दूसरा खींच रहा हो। जब बड़ा भाई ये मंजर देखता है तो वो बहुत जोर जोर से चीखता है और अपने भाई से कहता है कि पुनीत भाग, जितना तुझे भागा जाए ना उतनी तेज भाग, तू छोड़। वो कहता है कि भाई मैं कैसे भागूं, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। एक ऐसी घटना आपको बता रही हूँ जो सच्ची घटना है। दोस्तों यहाँ पर जब दोनों भाइयों के बीच में खींचातानी मस्ती है तो वो कामयाब होते हैं और जैसे ही पुनीत और पुनीत का भाई भागता है तो पुनीत भागता हुआ कह रहा है कि भाई ये मेरे पीछे भाग रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज ये क्या करके मानेगा। और यहाँ पर तभी पुनीत गाली देने लगता है उस व्यक्ति को, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। लेकिन वो व्यक्ति, पुनीत का कहना था कि हंसते हुए, क्योंकि पुनीत कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं था, 17 साल उसकी उम्र होती है। वो कहता है कि भाई मैं इसको जितना गाली दे रहा हूँ उतना ही ये हंस रहा है। यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को गाँव में लाने में कामयाब हो जाता है। गाँव वाले जब ये मंजर देखते हैं तो कहते हैं कि फलाने के बच्चों को क्या हुआ है, देखो कितनी जोर जोर से चीख रहे हैं, इनका भागना बंद ही नहीं होता है, खेतों से गांव तक ये भागते ही रहते हैं। घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पुनीत कहता है ये मेरे पास बैठा हुआ है। ये उसे लात मारता है, कभी उसे घूंसे मारने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति इससे दूर नहीं होता है। यानी सीधा सीधा वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस पुनीत को वो क्यों दिखाई दे रहा था। पुनीत उसे गालियां दे रहा है, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन पुनीत को कोई आराम नहीं होता, कोई भी आराम उसे नहीं होता है। बाहर शहर के यानी शाम को 9 बजे तक भी वो उसके साथ रहता है और आज ये व्यक्ति पूरी रात पुनीत के साथ ही रहता है और पुनीत पूरी रात नहीं सोया था। दूसरी तरफ माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है कि हमारा बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गया है, कहीं इसकी दिमागी हालत सही है या नहीं है। दोस्तों गांव में जो भी सुन रहा था वो देख रहा था, क्योंकि इसने पागलों की सी हरकतें शुरू कर दी थी। ये ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। पुनीत उस व्यक्ति को अपने आपे से दूर करना चाहता था, लेकिन वो व्यक्ति इससे दूर नहीं हो रहा था। रात बीत जाती है जैसे तैसे करके, सुबह होती है। ये अपने भाइयों से सलाह मशवरा करता है। इसके पुनीत के पिता जो होते हैं कि भाई मैं बेटे को कहाँ दिखाऊं, जवान लड़का है, जवान ही हो रहा था, सब सोचते हैं। दोस्तों तभी एक बुढ़िया आती है और इस लड़के के सर पर हाथ रखकर जब देखती है तो वो कहती है अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर तो हवा है, ऊपरी हवा है, कोई आत्मा इसका साथ दे रही है, उसे ही तो ये भगा रहा है बार बार। जब ये बात पिता सुनता है तो वो कहता है कि ताई आपको कैसे पता। वो कहती है कि तुम्हें लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा, इसकी चढ़ती उम्र है,
एक काम करो, इसे तुम भुजान, यानी भुजान में एक भुजान गांव होता है, उसमें रामगिरी महाराज रहते हैं भुजान में, यानी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध थे। ये बुजुर्ग महिला कहती है कि इसको तुम वहां पर लेकर जाओ और वो इसका यानी इसको ठीक कर देंगे। माँ रोते हुए झोली फैलाती और कहती है कि ताई, पूरी रात निकल गई है, इसने लात घूंसे चलाए हैं और ये किसी से भी बातें अब नहीं कर रहा है, अपने आप में ही खोया हुआ है। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि ये बातें करेगा भी नहीं, लेकिन तुम एक बार इसे वहाँ पर ज़रूर लेकर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर 17 साल के पुनीत कुमार को वहाँ पर ले जाया जाता है। ये कहता है कि ये तो यहाँ पर भी मेरे साथ आ रहा है, लेकिन जैसे ही उस संत के पास, यानी जो रामगिरी महाराज होते हैं, उनके पास जब इसे ले जाया जाता है तो रामगिरी महाराज दूर से ही बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे के साथ तो एक आत्मा साथ दे रही है, द्वारे पर खड़ी हुई है, अब अंदर इसके साथ नहीं आई है। इस बात की गवाही पुनीत भी कह रहा था कि वो अंदर नहीं आई है, बाहर ही खड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर श्री रामगिरी महाराज जी जब उसे झाड़ा लगाते हैं या उनके ऊपर जो भी वो अपने उनके पास जो आशीर्वाद था या जो भी उन्हें देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति हवा में विलीन हो जाता है। ये बातें पुनीत कहता है कि अरे वो तो हवा में उड़ गया, हवा में विलीन हो गया। तभी यहाँ पर उसे एकदम ध्यान आता है कि मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, ये मेरा परिवार है, वरना वो रात रात में परिवार को भूलने लगा था, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, बस यही कहता था इस व्यक्ति को मुझसे दूर करो, ये व्यक्ति मेरे बहुत ज़्यादा पास है, मैं इसको पास नहीं रखना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जब ये देखते हैं तो पूरा आराम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो पुनीत है उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वही जगह जब वो पुनीत जाता है तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब उसके साथ एक दिन और हादसा होता है। वो अपने 2 दोस्तों के साथ खेतों पर जाता है, उन्हीं खेतों पर जहाँ पर उसे वो आत्मा मिली थी, वहाँ पर इसके 2 दोस्त होते हैं। तो ये बैठकर बस जाने ही वाले थे घर की तरफ, तभी एक दोस्त कहता है पुनीत का कि मुझे बाथरूम जाना है। जब ये बाथरूम जाता है तो वहाँ पर इसे कोई अपने साथ ले जा रहा था, इसके दोस्त को, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत देर हो गई, अभी आया नहीं है। जैसे ही पुनीत और पुनीत का दूसरा दोस्त उस लड़के के पास जाता है जो इनका दोस्त था, तो वो उसके साथ चले ही जा रहा था। उस दिन भी अपने दोस्त को बचा कर लाते हैं। वहाँ पर गांव के आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी यहाँ से रोने की आवाज़ आती है, कभी कभी यहाँ पर किसी की मौजूदगी महसूस होती है, कभी कभी यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, कभी किसी का रोना, कभी किसी का चलना, या ऐसी तरह की चीज़ें यहाँ पर आज भी महसूस होती हैं। दोस्तों, ये वो घटना थी जो सच्ची घटना हमने आपको बताई, जहाँ एक व्यक्ति से सब कुछ बीता, लेकिन आप इस घटना पर कितना यकीन करते हो। ये घटना बताती है कि आत्माएं होती हैं, साइंस भी इस बात को मानती है। अब और कोई माने या ना माने, तो ऐसी चीज़ों से हम तो यही सलाह देंगे कि अपने आप को दूरी बनाकर रखना, ऐसी चीज़ों से उलझना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये हादसा जो हुआ था इसके साथ, ये आज भी भगवान की भक्ति में, और कहता है कि मुझे आज भी हूबहू वो बातें याद हैं। इसका जो दोस्त जिसे वो ले गया था अपने साथ, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये कहता है कि मेरे दोस्त के साथ भी एक बार ऐसा चांस हुआ था। तो ये घटना आपको कैसी लगी, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। परिवार के नाम की बारी है। मुनमुन मेरे भाई, आप कैसे हो? बहुत अच्छे कमेंट करते हैं मुनमुन भाई, जिनके आईडी का नाम है फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। प्रवेश कुमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद भाई कैसे हो? रमन भाई आप कैसे हो? सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, मेरी बहुत प्यारी माँ है। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, मेरी बहुत अच्छी माँ है। ऐश्वर्या माँ, आप कैसे हो? श्रद्धा शर्मा, प्यारी बहन, आप कैसे हो? लखविंदर सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई आप कैसे हो? अनीता बहन कैसी हो आप? LDH वाले। भूप सिंह भाई कैसे हो? संगीता बहन आप कैसी हो? सिकंदर सिंह भाई आप कैसे हो? मंजू चौधरी, मेरी बहुत प्यारी बहन है। सीमा बहन लखनऊ से हैं, वो भी बहुत अच्छी बहन है। प्रेमचंद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवंश नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा कैसे हो भाई? सुमन देवी, बहुत अच्छी प्यारी बहन है। रेखा सरपंच, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिटिका बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन कैसी हो प्यारी बहन? सरीवाला आप कैसे हो प्यारी बहन? राजेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करती, बहुत अच्छी माँ है। एस कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव माँ, जो कि हरियाणा से देखती हैं, बहुत प्यारी माँ है। जय इंजल, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, जो कि राजस्थान से देखती हैं। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुप मनमा मथुरा से देखती हैं। गुलाब मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। JP सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत
अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र भाई बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, अनिल राज, यहाँ पर बीबी सिंह भाई, रेणु शर्मा, तुलसी शर्मा भाई कैसे हो, यहाँ पर सुमन बहन आप कैसी हो, शकुंतला बहन आप कैसे हो, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। सरस तांबी, शशि तांबी बहुत बहुत धन्यवाद। तारा कुमारी जो कि दिल्ली से हमें देखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं नारायण स्वरूप, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। आप कितना यकीन करते हैं उसके बारे में भी बताना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।